अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मार्केट में आने वाले 100 लोगों में से लगभग 90 से 95 लोग लगातार पैसा खो देते हैं। सिर्फ 1 से 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सफल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है? क्या उन्हें मार्केट की दिशा पहले से पता होती है? क्या उनके पास कोई खास सिस्टम होता है जो हमेशा काम करता है? नहीं, सफलता का सबसे बड़ा कारण है उनका माइंडसेट। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चलता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक तकनीकी काम समझते हैं। वे नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, नए इंडिकेटर जोड़ते हैं, नई सेटिंग्स ट्राई करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें सही सिस्टम मिल गया तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। हर स्ट्रेटजी कभी ना कभी फेल होती है, हर सेटअप कभी ना कभी गलत होता है, हर ट्रेड में रिस्क होता है। सफल ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार करता है, असफल ट्रेडर इससे लड़ता रहता है। एक नया ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो उसके दिमाग में उम्मीद होती है कि यह ट्रेड जरूर चलेगा। वह मार्केट से निश्चित परिणाम चाहता है, लेकिन मार्केट कभी निश्चित नहीं होता। मार्केट संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखता है। वह जानता है कि यह ट्रेड सही भी हो सकता है और गलत भी, इसलिए वह पहले से तय करता है अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान स्वीकार है। यहीं से शुरू होता है प्रोफेशनल माइंडसेट। ज्यादातर लोग ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले रिस्क के बारे में सोचता है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कितना खो सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हर ट्रेडर को नुकसान कराता है, डर और लालच। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच बढ़ता है। ट्रेडर सोचता है थोड़ा और रुकते हैं और प्रॉफिट होगा, और कई बार प्रॉफिट वापस जीरो हो जाता है। जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर और उम्मीद दोनों काम करने लगते हैं। ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, सोचता है शायद मार्केट वापस आ जाए, लेकिन अक्सर नुकसान बड़ा हो जाता है। सफल ट्रेडर इन भावनाओं को समझता है। वह अपने फैसले भावनाओं से नहीं, नियमों से लेता है। उसके पास एक सिस्टम होता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके पास अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना, चाहे मन करे या ना करे। मार्केट में सफलता का संबंध इंटेलिजेंस से कम और अनुशासन से ज्यादा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्यादातर नए ट्रेडर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। वे बड़े लॉट लेते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। अगर आप पूंजी बचाकर नहीं रख पाए तो आपके पास सीखने का मौका भी नहीं बचेगा। 1% ट्रेडर हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। उसका पहला नियम होता है नुकसान छोटा रखो, क्योंकि बड़ा नुकसान आपका आत्मविश्वास भी तोड़ देता है और अकाउंट भी। अब एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वे हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका छूट गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सही सेटअप का इंतजार करना जरूरी है। धैर्य ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन गलत मौके लेने की जल्दी आपको नुकसान देगी। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। असफल ट्रेडर नुकसान होने पर मार्केट को दोष देता है, न्यूज को दोष देता है, ब्रोकरेज को दोष देता है। लेकिन सफल ट्रेडर हर नुकसान की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है, अपनी गलतियों को लिखता है और उन्हें सुधारने पर काम करता है। यही आदत उसे धीरे धीरे बेहतर बनाती है। ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यह धीरे धीरे बनने वाली मानसिकता है। 1% ट्रेडर अलग इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे ज्यादा जानकारी होती है। वह अलग होता है क्योंकि वह अलग तरीके से सोचता है। वह जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता,
वह लगातार सही फैसले लेने पर ध्यान देता है, क्योंकि वह जानता है अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप सही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1% ट्रेडर को हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ इतना करना होता है, अपने नुकसान को छोटा रखना और अपने प्रॉफिट को बढ़ने देना। यही सिद्धांत उसे लंबे समय में सफल बनाता है। अगर आप सच में उस 1% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी से पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। मार्केट आपको पैसा नहीं देता, मार्केट केवल अवसर देता है। पैसा आपको आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके अनुशासन से मिलता है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही कमाई पर फोकस करते हैं। वे सोचते हैं कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, इस हफ्ते कितना कमा सकते हैं, इस महीने कितना बन सकता है। लेकिन 1% ट्रेडर कमाई पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता है। उसका फोकस होता है, क्या मैंने सही सेटअप लिया, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया, क्या मेरा रिस्क कंट्रोल में था। क्योंकि वह जानता है कि अगर प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में परिणाम अपने आप सही होंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्शन। ज्यादातर नए ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट को लगातार सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 1% ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करता, वह प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है। वह जानता है कि उसकी स्ट्रैटेजी 10 ट्रेड में से शायद 5 या 6 बार ही सही काम करेगी। लेकिन क्योंकि उसका रिस्क कंट्रोल में है और उसका रिस्क रिवॉर्ड सही है, इसलिए वह लंबे समय में प्रॉफिट में रहता है। यही प्रोफेशनल सोच है। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर ट्रेडर करता है, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। जब लगातार 2 से 3 नुकसान होते हैं तो ट्रेडर भावनात्मक हो जाता है। उसे लगता है कि अब नुकसान की भरपाई तुरंत करनी है। वह बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगता है, लॉट साइज बढ़ा देता है और यहीं से बड़ा नुकसान शुरू होता है। 1% ट्रेडर नुकसान के बाद ट्रेडिंग नहीं बढ़ाता, वह रुकता है। वह चार्ट से दूर जाता है, अपने दिमाग को शांत करता है और तभी वापस आता है जब वह भावनात्मक रूप से स्थिर हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति है इमोशनल ट्रेडिंग। अब एक और गहरी बात, ज्यादातर लोग प्रॉफिट को संभाल नहीं पाते। जब उनका अकाउंट थोड़ा बढ़ता है तो उनका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। वे बड़े लॉट लेने लगते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। 1% ट्रेडर प्रॉफिट के समय भी उतना ही सावधान रहता है जितना नुकसान के समय। वह धीरे धीरे बढ़ता है, वह अकाउंट को सुरक्षित रखते हुए स्केल करता है, क्योंकि वह जानता है ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल फर्स्ट, ग्रोथ लेटर। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। नए ट्रेडर हर मूव पकड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा गलतियां बराबर ज्यादा नुकसान। 1% ट्रेडर कम ट्रेड करता है लेकिन सही ट्रेड करता है। वह इंतजार करता है, वह धैर्य रखता है, वह केवल तब ट्रेड लेता है जब उसका सेटअप स्पष्ट हो। याद रखिए, इन ट्रेडिंग पेशेंस पेज मोर देन एक्टिविटी। अब एक और महत्वपूर्ण मानसिकता, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। ज्यादातर ट्रेडर हर ट्रेड के परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो खुशी, अगर हार गया तो निराशा। लेकिन यह भावनात्मक उतार चढ़ाव निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। 1% ट्रेडर हर ट्रेड को एक सामान्य घटना की तरह देखता है। उसके लिए एक ट्रेड का कोई खास महत्व नहीं होता। वह केवल अपने सिस्टम के अनुसार काम करता है। वह जानता है कि एक ट्रेड कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन 100 सही निर्णय सब कुछ बदल सकते हैं। अब एक और बड़ी सच्चाई, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। कई लोग सालों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर भी नुकसान में होते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुशासन नहीं सीखा।
दूसरी तरफ कुछ लोग कम समय में सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही नियमों का पालन करना सीख लिया। 1% ट्रेडर का आत्मविश्वास इस बात से आता है कि वह अपने नियमों को तोड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को रिकॉर्ड करता है। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, कहां गलती हुई, क्या सही हुआ, यह आदत उसे धीरे धीरे सुधारती है। ट्रेडिंग में सुधार ज्ञान से नहीं, सेल्फ एनालिसिस से आता है। अब एक अंतिम लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। मार्केट अनिश्चित है, हर मूव अनिश्चित है, हर ट्रेड अनिश्चित है। ज्यादातर लोग इस अनिश्चितता से डरते हैं, लेकिन 1% ट्रेडर इसे स्वीकार करता है। वह जानता है कि उसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपने सिस्टम के अनुसार लगातार सही निर्णय लेने हैं, और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। सफलता का मतलब है आप नुकसान के बावजूद स्थिर रह सकें, आप भावनाओं के बावजूद नियमों का पालन कर सकें, और आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा कर सकें। जब आपकी सोच इस स्तर पर पहुंच जाती है, तब आप केवल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अगर आप सच में उस 1% ट्रेडर की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो अब समय है ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ को समझने का, और वह है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में एंट्री सीखते हैं, कुछ लोग स्ट्रेटजी सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सीखते हैं कि अपने पैसे को कैसे बचाना है। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। 1% ट्रेडर का पहला नियम होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन इज प्रायोरिटी। वह कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा रिस्क नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर आमतौर पर एक ट्रेड में अपने कुल अकाउंट का केवल 1% से 2% ही रिस्क करता है। इसका मतलब है, अगर उसका अकाउंट 1 लाख का है, तो एक ट्रेड में उसका अधिकतम नुकसान 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे रिस्क से बड़ा पैसा कैसे बनेगा। यहीं पर आता है कंसिस्टेंसी। अगर आप बड़े रिस्क लेते हैं तो कुछ ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप छोटा रिस्क लेते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे, और ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ज्यादातर नए ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते तो हैं, लेकिन जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वे उसे हटा देते हैं। वे सोचते हैं मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% ट्रेडर स्टॉप लॉस को कभी नहीं हटाता, क्योंकि उसके लिए स्टॉप लॉस नुकसान नहीं है। स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच है। वह जानता है कि छोटा नुकसान उसे बड़े नुकसान से बचा रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेता जिसमें संभावित नुकसान ज्यादा और संभावित प्रॉफिट कम हो। उसका लक्ष्य होता है कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। मतलब अगर वह 1000 रुपए रिस्क कर रहा है तो उसका टारगेट कम से कम 2000 रुपए का होना चाहिए। इस तरह अगर वह 10 ट्रेड में से केवल 4 या 5 ट्रेड भी जीतता है, तब भी वह कुल मिलाकर प्रॉफिट में रहेगा। यही गणित 1% ट्रेडर को सफल बनाती है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ज्यादातर लोग हर ट्रेड में एक ही लॉट साइज लेते हैं, या कभी-कभी भावनाओं में आकर लॉट बढ़ा देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में लॉट साइज अपने स्टॉप लॉस के अनुसार तय करता है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो लॉट छोटा होगा, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो लॉट थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस तरह उसका कुल रिस्क हमेशा नियंत्रण में रहता है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, ऑल इन ट्रेडिंग। कुछ लोग एक अच्छे सेटअप को देखकर अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह जुआ है। 1% ट्रेडर कभी भी ऑल इन नहीं जाता। वह हमेशा अपने अकाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में सुरक्षित रखता है, क्योंकि वह जानता है एक ट्रेड कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं
डेली लॉस लिमिट की। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय करता है कि अगर आज एक निश्चित राशि का नुकसान हो गया तो वह ट्रेडिंग बंद कर देगा, क्योंकि लगातार नुकसान के बाद दिमाग भावनात्मक हो जाता है और भावनात्मक स्थिति में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। 1% ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है। अगर दिन अच्छा नहीं है तो वह स्वीकार करता है और अगले दिन का इंतजार करता है। अब एक और महत्वपूर्ण आदत, डेली रूटीन। सफल ट्रेडर का एक निश्चित रूटीन होता है। वह बिना तैयारी के ट्रेडिंग नहीं करता। उसका दिन कुछ इस तरह होता है। मार्केट ओपन से पहले चार्ट एनालिसिस, महत्वपूर्ण लेवल मार्क करना, संभावित सेटअप पहचानना और फिर केवल उन्हीं सेटअप का इंतजार करना। वह पूरे दिन चार्ट को घूरता नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम बराबर ज्यादा गलतियां। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की, जो अकाउंट खत्म कर देते हैं। पहला ट्रैप, ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार कुछ प्रॉफिट के बाद यह लगता है कि अब हम मार्केट समझ गए हैं। दूसरा ट्रैप, फियर आफ्टर लॉस। कुछ नुकसान के बाद अच्छे सेटअप भी छोड़ देना। तीसरा ट्रैप, सिस्टम हॉपिंग। एक स्ट्रेटजी को पर्याप्त समय दिए बिना बार बार सिस्टम बदलना। 1% ट्रेडर इन सभी ट्रैप्स से बचता है। वह एक सिस्टम चुनता है, उसे टेस्ट करता है और फिर लंबे समय तक उसी पर काम करता है। अब एक अंतिम लेकिन बहुत शक्तिशाली बात, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गेम। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को रोमांच की तरह लेते हैं। उन्हें तेजी, उतार चढ़ाव और एक्शन पसंद आता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह देखता है। उसके लिए हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है। वह रिकॉर्ड रखता है, रिस्क मैनेज करता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे अपने अकाउंट को बढ़ाता है। याद रखिए, मार्केट में सफलता तेजी से नहीं मिलती, यह धीरे धीरे बनती है। छोटे नुकसान, छोटे प्रॉफिट, अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता, यही मिलकर एक सामान्य ट्रेडर को 1% ट्रेडर बनाते हैं। जब आप अपने पैसे की रक्षा करना सीख जाते हैं, जब आप अपने जोखिम को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और जब आप हर ट्रेड को एक प्रोफेशनल निर्णय की तरह लेने लगते हैं, तब आप केवल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर बना रहे होते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक स्ट्रेटजी, किसी एक इंडिकेटर या किसी एक टिप से नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही सोच से, सही अनुशासन से और लगातार सही निर्णय लेने की आदत से। अब इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उन गोल्डन रूल्स की, जो हर 1% ट्रेडर के जीवन का हिस्सा होते हैं। पहला नियम, ट्रेड लेस, ट्रेड बेटर। ज्यादातर लोग ज्यादा ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कम ट्रेड करता है और केवल उच्च गुणवत्ता वाले सेटअप का इंतजार करता है। वह हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है मार्केट में अवसर अनंत हैं, लेकिन पूंजी सीमित है। दूसरा नियम, नेवर ट्रेड टू रिकवर लॉसेस। जब नुकसान होता है तो मन करता है कि तुरंत उसे वापस हासिल किया जाए। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। 1% ट्रेडर नुकसान के बाद ट्रेडिंग बढ़ाता नहीं है, बल्कि अपनी गति धीमी कर देता है। वह समझता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, समस्या नहीं। तीसरा नियम, फॉलो द प्लान, नॉट द इमोशंस। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान केवल तब तक काम करता है जब तक मार्केट आपके अनुसार चलता है, तो वह प्लान नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्लान का पालन तब भी करता है जब भावनाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही अनुशासन उसे अलग बनाता है। चौथा नियम, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, नॉट प्रॉफिट। अगर आपका ध्यान हर समय पैसे पर रहेगा तो डर और लालच आपके फैसलों को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस और सही एग्जीक्यूशन पर रहेगा, तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। पांचवां नियम, एक्सेप्ट लॉसेस विदाउट इमोशनल रिएक्शन। हर ट्रेड जीतना संभव नहीं है, यह एक सच्चाई है। 1% ट्रेडर नुकसान को असफलता नहीं मानता। वह उसे एक बिजनेस खर्च की तरह देखता है। जैसे किसी दुकान में किराया और बिजली का बिल होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में नुकसान एक सामान्य खर्च है। अब बात करते हैं उस मानसिक स्तर की, जहां पहुंचकर एक ट्रेडर वास्तव में प्रोफेशनल बनता है।